कौम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि दहशतगर्दों का जो बयानिया है वो झूठ पर मबनी है और सबसे बड़ा हथियार वो इस सोशल मीडिया फैक्टर को लेकर कर रहे हैं। पाकिस्तान भर को ये पता चले कि दुश्मन हमारे बच्चों को इस्तेमाल करके, हमारी बहनों को इस्तेमाल करके, हमारी बच्चियों को इस्तेमाल करके हमारे ही खिलाफ तबाही फेरने की कोशिश कर रहे हैं। कराची बड़ी तबाही से बच गया। कलअदम BLA दहशतगर्दों का खुदकुश मंसूबा नाकाम। खुदकुश हमले के लिए तैयार कम उम्र तालबा को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि रियासत मुखालिफ अनासिर ने बलूचिस्तान की बेटी की जहन साजी की और सोशल मीडिया के जरिए उसे बमबार बनाने की कोशिश की। एडिशनल IG मोहम्मद आज़ाद खान के मुताबिक BLA के रिक्रूटिंग एजेंट ने लड़की से रब्ता किया और उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया। दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बरवक्त कार्रवाई से ये संगीन साजिश नाकाम बनाई गई। एक शख्स से बात होने लगी, उसने एक किताब भेजी। जब मैंने किताब पढ़ी मुझे लगता था कि इस किताब में कोई सच है। ये उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जो BLA के आमों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए हीरो बनाकर पेश किया जाता था। खुदकुश हमलावर बनाने की साजिश का निशाना बनने वाली बलोच बच्ची का चश्मकुशा इंकशाफ। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद के जरिए जहन साजी की गई। मुतासरा बच्ची का बयान, कहा लिंक्स, तकारीर और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए कलअदम BLA की कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर पेश किया गया, जिसके बाद सब कुछ सच लगने लगा। बच्ची की वालिदा बोली, अवामी मफाद में बयान दिया ताकि कोई और बच्ची जाल में न फंसे। इंटेलिजेंस एजेंसी, सिंध पुलिस, होम डिपार्टमेंट खराजे तहसीन के लायक हैं कि जिन्होंने कराची को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। पूरी कौम ने आज BLA और BLF का मकरू चेहरा बड़ी क्लैरिटी के साथ देख लिया। ये जो इंसानी हकूक का प्रचार करती है मारंग बलोच और जिस तरीके से ये शर पसंदी की और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। BLA और BLF के दहशतगर्दों ने इस लड़की का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया पे उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालड़ा का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने और पुलिस ने कराची को तबाही से बचा लिया। बरवक्त कार्रवाई करके खातून को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिक्योरिटी इदारों ने शहर को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि दहशतगर्दों के तमाम मनसूबों को हम सब मिलकर नाकाम बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खवारिज हलाक, जबकि फायरिंग के शदीद तबादले में मेजर अदील जमान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर अदील जमान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। उन्होंने फ्रंट से फौजी जवानों को लीड किया और बहादुरी से लड़ते हुए जान शहादत नोश किया। मारे जाने वाले खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का शहीद मेजर को खराज अकीदत, बुलंदी दराजात के लिए दुआ, अहले खाना से ताज़ियत। कितने अर्से से गटर खुला हुआ था? उसको तो 1 महीना हो गया खुला हुआ। से गिरा, क्या हुआ, क्या कर रहा था वो खेल रहे थे उधर, बच्चे उधर गिर गया। नन्हे इब्राहिम के बाद नन्ना दिलबर, मेयर कराची की माफी किसी काम न आई। कराची में एक और बच्चा गटर में गिरकर जान से गया। 8 साला दिलबर अली कोरंगी मेहरान टाउन सेक्टर
6G के मैनहोल में गिरा और जान से गया। बच्चे गली में खेल रहे थे। वालिद ने बताया कि दिलबर मेरा इकलौता बेटा था। अगले महीने स्कूल में दाखिला करवाना था। 1 महीना कबल गटर की सफाई के लिए ढक्कन हटाए गए थे। सफाई तो हो गई, लेकिन ढक्कन किसी ने नहीं लगाए। कराची के मैनहोल्स और नालों में गिरकर जाँ बहक होने वालों का ये 27वां वाक़या है। कोरंगी में मुसलसल तीसरा वाक़या है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मेहरान टाउन पहुंच गए। दिलबर अली के अहल खाना से इज़हार अफसोस, कहा कि गटर के ढक्कन फराहम किए गए तो लगे क्यों नहीं। के इदारे हैं वो वहाँ भी बहुत गुंजाइश है बेहतरी लेकर आने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमने, हमारे सिंध हुकूमत ने भी 18वीं तरमीम के बाद और डेवोल्यूशन के बाद सिंध में जो हेल्थ का शोबा है, जो हमारा इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हमने इन्वेस्ट किया, तरजीह किया और हमने भी अपनी सियासत सिंध में हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने को तरजीह दिया है। फारिग तहसील तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तलबा ने अब अमली ज़िंदगी में कौम की खिदमत करनी है। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम किए। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सेहत के शोबे में इस्लाहात जारी हैं। सिंध हुकूमत गरीब आवाम के लिए सेहत और तालीम को तरजीह दे रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, तलबा को जदीद चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। अपने पेशे को आवाम की खिदमत के लिए वाक़िफ़ करें। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट में तारीखी बेहतरी। रवां बरस $4400 मिलियन से तजावुज़ कर गई। 10 बरस बाद 5 गुना का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने तवक्को जाहिर की है कि अगले साल भी पाकिस्तान की आईटी बरामदात में मुस्बत रुझान बरकरार रहेगा, जिससे मुल्क की मईशत को मजबूत सहारा मिलेगा। उनका असेंबली गेट्स पे था। अब वहाँ पर ये कुछ ऐसे अफराद को साथ लेकर आए जिनकी हमारे पास फहरिस्त नहीं थी और जिनके पास आईडी कार्ड्स भी नहीं थे। दे वांटेड टू एंटर द प्रेमिसेस। तो सिक्योरिटी स्टाफ ने उस पर उनको उस सारी फैसिलिटेशन के बावजूद रोका। वहाँ से वो मामला इर्क हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने उसकी मैन हैंडलिंग शुरू कर दी। ये इसकी एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। असेंबली में आने के लिए आपको एक इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है और उसके लिए लाजमी तौर पे अगर कोई और तफसील ना हो तो कम से कम एक शनाख्ती कार्ड नंबर ज़रूर रिक्वायर्ड है, आईडी कार्ड नंबर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असेंबली आमद के दौरान हुल्लड़बाजी की गई। कवायद की धज्जियाँ उड़ाई गई। ऐसे लोग आए जिनकी कोई शनाख्त ही नहीं थी। मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रेड जोन में आने के रूल्स होते हैं। असेंबली में दाखिले के लिए कम से कम शनाख्ती कार्ड लाजमी होता है। पीपल्स पार्टी पहले 4 सूबों की जमात थी, अब सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई है। आजादी की जंग जो है ये हासिल ना हासिल जंग है, ये कभी हासिल नहीं हो सकती है। रियासत को अपनी रिट एस्टेब्लिश करना आती है, रियासत की मजबूरी है। हमारा जीना मरना ओढ़ना पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ रहेगा। आज़ादी की नाम निहाद जंग एक लाहासिल मश्क है। रियासत अपनी अमलदारी हर सूरत कायम करेगी। हमारा जीना मरना ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान के साथ है और रहेगा। तशद्दुद का रास्ता बलोचों की रिवायत नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का डेरा भुट्टी में खिताब। कहा कि जहां जुल्म होगा मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा। शोहदा के वर्सा को तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
खरीदारों के लिए खुशखबरी, सोने की कीमत में बड़ी कमी। कराची में 1 तोला सोने की कीमत में 5500 रुपए की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद 1 तोला सोना 4,70,162 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $55 कम हुआ। नई कीमत $4,478 मुकर्रर। चांदी की कीमत में भी कमी, 10 ग्राम चांदी 284 रुपए सस्ती होकर 6,923 रुपए पर आ गई। सबसे बड़ी परेशानी शहरियों को अपनी सड़कों से है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको दिक्कत नज़र आती है, उनको परेशानी नज़र आती है। इसके अलावा सीवरेज का काम अलग कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो पानी की लाइन्स की रिप्लेसमेंट है उसका काम अलग कर रहे हैं। कराची वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी सड़कों से है। सीवरेज पानी की लाइनों की तब्दीली का काम अलग से कर रहे हैं। हर वक्त मनफी बातें करने वाले कराची को बदनाम करते हैं। ये साल तरक्याती कामों का साल साबित होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बातचीत, कहा कि अपने मकासद के लिए कुछ लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। जहांगीर रोड को बल्दिया उज़्मा कराची असर नौ बनाने जा रही है। बंस रोड पर भी काम करने जा रहे हैं। बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। गवादर जीवनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी में कल हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। NDMA ने मुल्क के दीगर हिस्सों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने का खदशा है। कराची में 1 करोड़ की डकैती करवाने वाला पोल्ट्री फार्म का मैनेजर गिरफ्तार। मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर मालिक से डकैती की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की निशानदही पर मजीद 3 साथी भी गिरफ्तार हुए। जेर हिरासत मुलजमान में साबिक जेल पुलिस एहलकार का बेटा भी शामिल है। मुलजमान से 54 लाख नकदी, 2 पिस्तौल, 5 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। हुकूमत ने सख्त शराइत और हिफाजती इक़दामात के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दी। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और शहरियों के लिए SOPs जारी। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। हिदायत की गई कि तमाम मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स अपनी डिजिटल रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करें। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती तार लगवाना लाजमी करार दिया गया है। हिंदू इंतहा पसंदी खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा बन गई। बीजेपी रहनुमा की बांग्लादेश को गजा जैसा सबक सिखाने की धमकी। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में बीजेपी के अपोजिशन लीडर ने यह बयान कोलकाता में बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमिश्नर के बाहर एक एहतजाज के दौरान दिया। कहा कि भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बांग्लादेश में हिंदू अक़लियत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। बांग्लादेश के तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कातिलों को भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उस्मान हादी का कत्ल पहले से तयशुदा था। उनके जिम्मेदारान की शनाख्त कर ली गई है। हमलावर 12 दिसंबर को शरीफ उस्मान हादी को कत्ल करने के बाद हालूगाड़ सरहद से भारत फरार हुए, जहां उनका भारतीय शहरियों ने इस्तकबाल किया। उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ ढाका के इलाके शाहबाग में मुसलसल चौथे रोज भी धरना जारी। वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी।
क्योंकि मैं लेकर आ रहा आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं और कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट्स एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 11 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। की अंडर 19 क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच बारिश और खराब मौसम की वजह से खत्म कर दिया गया। हरारे में खेले जाने वाले मैच में मेजबान टीम की इनिंग्स में एक गेंद का खेल भी नहीं हो सका। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी बारी पर 7 विकेटों पर 354 रन स्कोर किए थे। समीर मिन्हास और उस्मान खान ने शानदार सेंचुरियां स्कोर की। समीर मिन्हास ने 142 और उस्मान खान ने 121 रन की इनिंग्स खेली। हुज़ैफा एहसन ने 54 रन का हिस्सा दिया। और साई-फाई फिल्म अवतार का बड़ी स्क्रीन पर कब्जा बरकरार। मुसलसल दूसरे वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस में सबको पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने मजमूई तौर पर $760 मिलियन का बिजनेस किया। फिल्म की अक्सबंदी और कहानी ने फिल्म बीनों को खासा मुतासिर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।